नमस्कार दर्शकों, आप सबका इस विशेष प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत। धर्म अध्यात्म की चर्चा निरंतर हम कर रहे हैं और हमारा यही प्रयास है कि आप धर्म अध्यात्म से जुड़ें, अपने आप को अपडेट करें, अपने जीवन को सार्थक करें और जहाँ जो कुछ गलती हो रही है उसको आप ठीक करें और एक श्रेष्ठ मानव जीवन व्यतीत करते हुए अपने आप को आप धन्य करें। इसी कड़ी में हमारे बीच पुनः उपस्थित हैं परम पूज्य आचार्य सतानंद जी महाराज। महाराज जी, आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, आपने धर्म समागम स्टूडियो में हमको बुलाया और इसके माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से सनातन धर्म विषय, बहुत सारे विषय को यहाँ से रखने का अवसर मिल रहा है। इससे समाज में नई ऊर्जा का संचार हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। महाराज जी, तो आपकी कृपा है। मैंने तो बहुत प्रयास किया, बहुत बार चाहा कि आप आएँ, पर अगर आपके पास समय भी नहीं होता, आप कथाओं में लगातार व्यस्त रहते हैं और भी तमाम कार्यक्रमों में, तो आपकी कृपा हो गई महाराज जी। और ऐसे प्रश्न जो कठिन भी हैं, आसान नहीं हैं और हर कोई नहीं बता पाते इन प्रश्नों का उत्तर, तो ऐसे प्रश्न लेकर के आपके बीच मैं प्रस्तुत हूँ। और अभी अधिक मास है महाराज जी, तो सर्वप्रथम यही कि अधिक मास को कैसे समझें, क्या है अधिक मास, इसका क्या महत्व है? अधिक मास हमारी सनातन संस्कृति में एक 13वां महीना है। जैसे सूर्य चंद्रमा की गणना के अनुसार जो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा समय घटता बढ़ता रहता है, कला में, घटी में, पल में, वही बढ़ते 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 फिर एक मास के रूप में निर्मित हो जाता है। यह 3 वर्ष में एक बार आता है। पिछले वर्ष जो 3 वर्ष पहले श्रावण के महीने में आया था और इस बार जो है अधिक मास ज्येष्ठ में आ रहा है, तो ये इस बार ज्येष्ठ मास में उपस्थित हुआ है। 3 वर्षों में एक बार उपस्थित होता है, जिसको हम 13वां महीना कहते हैं। कहीं कहीं इसको मलमास कहा गया, कहीं कहीं अधिक मास, पुरुषोत्तम मास भी कहा गया। इसको हम लोग मलमास क्यों कहते हैं? हुआ क्या, जब ये महीना प्रकट हुआ तो इसका कोई स्वामी नहीं था, तो कोई मालिक नहीं था, तो सबने इसको महाराज अनदेखा कर दिया कि अरे ये अनुपयोगी है, इसमें कोई शुभ काम नहीं हो सकते हैं। तो कहते हैं अपने यहाँ की अनाथों के नाथ जगन्नाथ होते हैं। जब इस महीने को किसी ने स्वीकार नहीं किया तो भगवान विष्णु ने कहा कि आज से यह मेरे नाम से जाना जाएगा, इसलिए लोग उसको पुरुषोत्तम मास कहने लग गए, भगवान विष्णु के नाम से। यह भगवान विष्णु के लिए विशेष हो गया और यह मास इतना दिव्य और पवित्र महीना है कि जो पुण्य आप, जो भजन, जो उपासना, जो साधना अन्य महीनों में करते हैं, यदि वही उपासना, वही भजन, वही दान यदि आप मलमास में, पुरुषोत्तम मास में करते हैं, तो आपको इस मास में जो भी आप करेंगे अन्य महीनों की अपेक्षा दुगना फल प्राप्त होगा। मानिए आप जैसे आषाढ़ का, श्रावण का महीना है, उसमें यदि आप शिव उपासना करते हैं या श्री राम की उपासना करते हैं, आप महामंत्र का जप करते हैं, तो उसका जो भी फल होता होगा वो फल आपको मलमास में करने पर 10 गुना प्राप्त हो जाएगा। से आप शालिग्राम जी तुलसी मैया के सामने दीपदान करते हैं, आप मलमास के महीने में दीपदान करिए, आपको उसको 10 गुना 100 गुना फल प्राप्त होगा। और मलमास के महीने में, मलमास कितनी महिमा है कि आप इसमें कोई उपासना करें, भगवान प्रसन्न ही होंगे। आप चाहें तो भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, महामृत्युंजय कर सकते हैं, आप भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं, तुलसी की उपासना कर सकते हैं। तो मलमास बहुत दिव्य महीना है, विशेषकर साधक संतों के लिए। जी महाराज जी, आपने उपासना की बात किया, तो व्यक्ति को किसकी उपासना कैसे करनी चाहिए? देखिए, सनातन धर्म का वैशिष्ट है। सनातन धर्म में यह वैशिष्ट है, यह सरलता कहें या वैशिष्ट कहें उसको, कि हमारे यहाँ सुलभता है उपासना के लिए। अन्य पंथों में आप जाएंगे तो आपको एक ही पकड़ा दिया गया है, अच्छा लगे तो बुरा लगे तो आपको उसको पकड़ के चलना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन सनातन धर्म में ये विशेषता है कि आपको जो रुचिकर हो उन ईश्वर से आप जुड़ जाओ। आपको छेल छबील नटकीले श्री कृष्ण प्यारे लगते हैं तो आप श्री कृष्ण की उपासना करने लग जाओ। आपको लगता है नहीं नहीं हमको तो मर्यादा पुरुषोत्तम चाहिए, तो आप श्री राम की उपासना करने लग जाओ। आपने कहा नहीं नहीं भाई हमको तो उग्र देवता चाहिए,
और तो भगवान नरसिंह की उपासना करने लग जाओ। किसी ने कहा नहीं, हम तो ब्राह्मण जाति से हैं और हम तो कोई ऐसे ईश्वर हो जो उस परंपरा में हो। तो कहा भाई तपस्वी भी हो, ऋषि भी हो, योद्धा भी हो और ईश्वर भी हो, भाई परशुराम जी की उपासना करने लग जाओ। तो यह सनातन धर्म का वैशिष्ट है। आपको रुचि किसमें है, आप मत्स्य अवतार ले लीजिए, आप बुद्ध अवतार लीजिए, आप नरसिंह अवतार ले लीजिए, आप वामन अवतार ले लीजिए, आप परशुराम अवतार ले लीजिए, आप कपिल अवतार ले लीजिए। आपको जो रुचिकर हैं, राजा के रूप में राम और कृष्ण, ऋषि के रूप में कपिल, परशुराम, वेदव्यास जी हैं, या आपको लगता है कि नहीं नहीं वो थोड़े से प्रकृति से जुड़े हुए हों और मनुष्य से जुड़े हुए हों, नरसिंह को ले लीजिए, वाराह को ले लीजिए। आपकी जिसमें रुचि है, यह सनातन धर्म का वैशिष्ट है। आप जिस स्वरूप प्रिय लगते हैं उन स्वरूपों की उपासना करने लग जाओ। महाराज जी, 33 कोटि देवी देवताओं का क्या रहस्य है? 33 कोटि देवी देवता का मतलब 33 करोड़। कई लोग कहते हैं कोटि माने प्रकार, पर हमको ये बात समझ में नहीं आती भाई। प्रकार कैसे कह सकते हो? सनातन धर्म में तो प्रकृति, संपूर्ण ब्रह्मांड को ईश्वर के रूप में देखा गया है। जलचर, थलचर, नभचर और जितने भी हैं सब देवता ही हैं। मछली में भी ईश्वर का दर्शन होता है, पीपल में भी ईश्वर का दर्शन होता है, नीम में भी ईश्वर का दर्शन होता है। आप देखिए ना, बरगद में भी ईश्वर का दर्शन होता है। नरसिंह भगवान तो खंबे से प्रकट हो गए। तो 33 करोड़ जो हैं वह 33 करोड़ देवी देवता ही हैं, जो जलचर हैं, जो थलचर हैं, जो नभचर हैं, जो आकाश में रहते हैं, जो धरती पर रहते हैं। ये 33 करोड़ देवी देवता, ये प्रकृति की उपासना है। ये सब भगवत स्वरूप हैं। यहां तो रोम रोम में ईश्वर है, यहां तो हम कण कण में भगवान को देखते हैं, क्षण क्षण में भगवान को देखते हैं, स्थान स्थान पे भगवान को देखते हैं। तो ये कह देना कि 33 कोटि माने 33 प्रकार, ये बात पचती नहीं है। अब 33 प्रकार आप करोगे तो हमारे यहाँ 9 नवग्रह हैं, फिर उपग्रह हैं, अधिदेवता हैं, प्रत्यय देवता हैं, 64 योगिनियां हैं। कहां से आ गए 33? संभव ही नहीं है 33 प्रकार कह देने से। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं। आप चाहे उनको औषधि के देवता मान लीजिए, चिकित्सा के देवता मान लीजिए, आप जल का देवता मान लीजिए, स्थल का देवता मान लीजिए, आकाश का देवता मान लीजिए, मन का देवता मान लीजिए। अब आप देखिए, आपके शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जितने भी हैं, इनके सब स्वामी है कि नहीं? मन का स्वामी कौन है? चंद्रमा। हाथ का स्वामी कौन है? इंद्र। चरण के स्वामी कौन है? विष्णु। तो कहने का आशय ये है कि यह संपूर्ण प्रकृति ब्रह्मांड ही ईश्वर का स्वरूप है। कण कण में देवता विराजमान है। देखो, ईश्वर एक है, ईश्वर एक हैं, उनकी सब शाखाएं हैं, उनके सब अंश हैं। कोई अंश अवतार है, अंश स्वरूप है, कोई कला अवतार है, कोई कला स्वरूप है। तो इस प्रकार से ईश्वर ने अपने ही अंश को भिन्न भिन्न कार्य को संपादित करने के लिए देवताओं का सृजन किया है, देवताओं को प्रकट किया है। जैसे एक जल का काम कौन करेगा? बोले इंद्र करेंगे। अग्नि जी की जिम्मेदारी किसकी होगी? बोले अग्नि देवता की होगी, आग की जिम्मेदारी होगी। अब किसी ने कहा कि भाई ये पृथ्वी की जिम्मेदारी किसकी होगी, आकाश की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो सबकी जिम्मेदारी ठाकुर जी ने सबको अलग अलग देवताओं को सौंप रखा है। वस्तुतः ईश्वर एक ही है, पर देवता 33 करोड़ हैं। जी महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न और है कि मुझे लगता है सभी लोग इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं ये शरीर हूँ, तो मेरा कार्य क्या है? शरीर को पालना, खाना, सांस लेना, जो भी इंद्रियां जो करवाती हैं। तो इसको किस तरह से, अगर इसको धर्म की तरफ से देखा जाए तो इसको कैसे, इसकी अनुभूति कैसे की जाए? क्या है ये? क्या शरीर ही सब कुछ है या शरीर से हट कर के भी कुछ है? देखिए तरुण जी, शरीर सब कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? शरीर एक साधन है। किसके लिए? साध्य की प्राप्ति के लिए। जैसे कि आपको नोएडा से दिल्ली जाना है तो आप कैसे जाएंगे? आपने कैब बुक की अथवा आपके पास जो गाड़ी है उस गाड़ी में आप बैठ करके दिल्ली जाएंगे। वैसे ही ये शरीर एक वाहन है। इस शरीर के अंदर बैठी हुई जो आत्मा है वह एक लक्ष्य निर्धारित कर रही है। शरीर होना बहुत जरूरी है, शरीर के प्रति जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि शरीर जब तक नहीं रहेगा तब तक आपका जन्म जिसके लिए हुआ है, इस शरीर का जो मूलभूत उद्देश्य है, जो उस जिसके लिए आप प्रकट हुआ, आपका प्राकट्य हुआ है, जन्म लेकर के आप आए हैं, वो लक्ष्य की प्राप्ति तो शरीर के माध्यम से होगी।
शरीर नहीं रहेगा तो आप लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे? तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शरीर है। मानव जन्म का जो मूल उद्देश्य है, वह उद्देश्य क्या है? केवल खाना, केवल सोना, केवल कपड़े पहनना? क्या आपने रूप को केवल बनाना? नहीं, रूप को बनाना जरूरी है, खाना आवश्यक है, लेकिन किस लिए खाना आवश्यक है? जीने के लिए। खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। हमारे जन्म का मूल उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, अच्छे कर्म करना, परमार्थ करना, जो जीव असहाय हैं उनकी सहायता करना, प्रकृति का संरक्षण करना, और हमारे धर्म शास्त्र जो कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन जीना, यह मानव जीवन का उद्देश्य है, यह शरीर का उद्देश्य है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि आप शरीर को ना खिलाइए, ना सुलाइए, ना विश्राम दीजिए, ना उसको सजाइए। क्यों? क्योंकि भैया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर है तब तो आप कुछ कर सकते हो। मान के चलो आपको भगवान के रूप का दर्शन करना है, तो रूप का दर्शन कैसे कर पाओगे? जब आपकी चक्षु अच्छे होंगे, आपकी आंखें अच्छी होंगी। आंखें ही खराब हो जाएंगी मोबाइल देखते देखते, तो फिर भगवान का दर्शन कैसे करोगे? आपको वृंदावन जाना है, आप वृंदावन कैसे जाओगे? आपका पांव सही होगा, आपकी कमर सही होगी, आप स्वस्थ होंगे, तभी तो वृंदावन जा सकते हो। इसके लिए धर्म कर्म होता रहे, हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकें, परमार्थ होता रहे, हम संतों के, महापुरुषों की सन्निधि में रह सकें, उनका ज्ञान अर्जन कर सकें, इसके लिए शरीर का होना बहुत जरूरी है, शरीर का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। परंतु शरीर का उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा ने प्रत्येक जीव को, तो मानव को भी और 84 लाख योनियों को भी जी 4 चीज़ें दी हैं, खाना, पीना, सोना और मैथुन। और इन्हीं के इर्द गिर्द ये 84 लाख योनियाँ, मानव भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसका क्या रहस्य है? तरुण जी, आपने 4 चीजें कही। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ मनुष्य स्टेप बाय स्टेप उसको करना होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब एक दूसरे के सहायक हैं। बोले अर्थ कैसा होना चाहिए? बोले अर्थ धर्म संबंधी होना चाहिए। धर्म संबंधी जो अर्थ होगा, उससे जो काम होगा, वो काम धर्म युक्त होगा, अधर्म युक्त नहीं होगा। अच्छा, धर्म संगत जब अर्थ होगा और धर्म अर्थ संगत जो काम होगा, उस काम को करते हुए, कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आप मोक्ष के मार्ग पर भी बढ़ जाएंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। हमने क्या कर लिया है? हमने जीवन का उद्देश्य मान लिया कि रोटी, कपड़ा और मकान, बस खाना है, सोना है। बहुत सारे लोग व्यवहार में कहते हैं ना, अरे जिंदगी एक बार मिली है, मौज कर लो, बार बार थोड़ी ना मिलनी है। अरे भाई, मौज करने के लिए तो पशु योनि भी है, मैथुन ने तो कुत्ता भी कर रहा है। अंतर क्या है तुम में, हम में? अंतर इतना है, तुम विवाह करके बच्चे पैदा करते हो, वो बिना विवाह किए बच्चा पैदा करते हैं। तुम अपने आहार की व्यवस्था नौकरी करके, व्यापार करके धन इकट्ठा करते हो, भोजन की व्यवस्था करते हो। वो क्या करते? जंगल में चराते हैं, नालियों में लौटते हैं, नगरों में घूमते हैं, उनका भी तो पेट भर रहा है। मनुष्य जन्म का मतलब अर्थ ये नहीं है कि हम केवल पशु की तरह बस कामुकता की ओर बढ़ते चले जाएं और केवल अपना पेट भरें और जब मन करे सोएं, जब मन कर जगे। ये मनुष्य शरीर का उद्देश्य नहीं है तरुण जी। मनुष्य शरीर का उद्देश्य है, मनुष्य का उद्देश्य, जन्म का उद्देश्य है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति, और वो भी धर्म संगत, शास्त्र सम्मत। महाराज जी, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म शाश्वत है तरुण जी। कल भी आपने प्रश्न किया था। सनातन धर्म शाश्वत है। अब इसमें सनातन और धर्म को अलग अलग कर दीजिए। सनातन और धर्म, धर्म किसे कहते हैं? सनातन क्या है? सनातन माने शाश्वत, और धर्म माने होता है जिसको धारण किया जा सके, जिसको धारण करने से हमारा जीवन नियंत्रित हो जाए, संयमी हो जाए, सहज हो जाए, प्रत्येक जीव के लिए सहायक हो जाए। हमारे जीवन से, हमारे कर्म के द्वारा कोई व्यक्ति दुखी ना हो, सब हमसे प्रसन्न रहें, हम अपने कर्मों से किसी को दुख ना दे सके। ये सनातन धर्म है। यह एक ऐसा सार्वभौम धर्म है जिसमें आकर के व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता।
यहाँ पर सबका सम्मान है, सबकी प्रतिष्ठा है और सब बड़े प्रेम पूर्वक यहाँ पर रह सकते हैं, किसी से कोई दुर्भावना नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ इस सनातन धर्म में उपासना के लिए हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति है, चाहे वह किसी वर्ण का हो, चाहे वह किसी जाति का हो, चाहे वह किसी पंथ का हो, लेकिन वह अपनी उपासना के लिए स्वतंत्र है। हमारे ही सनातन धर्म में ही एक वैशिष्ट्य है कि इस सनातन परंपरा में स्त्रियों को देवी की उपमा दी जाती है। अन्य पंथों में, अन्य मजहबों में भी स्त्रियां हैं ना, पर क्या जैसा सम्मान सनातन धर्म में माताओं का है, क्या ऐसा कहीं पर है क्या? मनुस्मृति में महाराज मनु कहते हैं कि यत्र नार्यः प्रपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। हमारे यहाँ माताओं को देवी के रूप में माना जाता है। जब वह जन्म लेकर के आती है तो उसको कन्या के रूप में पूजते हैं। जब वह बड़ी होती, जब विवाह करते हैं तो विवाह के मंडप में कोई पिता अपनी कन्या का दान नहीं करता है, तो क्या वो लक्ष्मी का दान करता है। किसको? विष्णु स्वरूप वराय कन्या, लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या, अर्थात विष्णु स्वरूप वर को लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या का दान करता है। वहां भी अपनी कन्या का पूजन करता है। उसके बाद जब वो जाती है जिस घर में, उस घर में वह कन्या, वो लड़की, वो स्त्री बन के नहीं जानती है, तो क्या कहते हैं लोग? यह गृह लक्ष्मी है। हमारे घर में आई जो गृह लक्ष्मी है, वहां उसका लक्ष्मी के रूप में सम्मान होता है। ये कहाँ? सनातन धर्म में है। यहाँ स्वतंत्रता है, यहाँ सहजता है, यहाँ सम्मान है। अन्य कहीं चले जाओ, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी समझता है और कोई पब्लिक प्रॉपर्टी समझता है। किसी ने प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ करके एकदम ढक ही दिया है और किसी ने पब्लिक प्रॉपर्टी समझ करके एकदम ओपन ही कर दिया है। ये सनातन धर्म है जो संयमित है, जो संतुलित है, जो महाराज हजारों वर्षों से आक्रांताओं के आक्रमण होने पर भी आज भी अडिग है, अभेद्य है और खड़ा है, खड़ा रहेगा और खड़ा था। सनातन धर्म को ना कोई मिटा पाया है, ना कोई मिटा पाएगा। आप तरुण जी विश्वास मान लीजिए, पूरे विश्व को यदि शांति पूर्वक जीवन जीना है तो वो एकमात्र मार्ग है, वो सनातन मार्ग है। वो धर्म कोई है तो सनातन धर्म है, जहां आकर के आपको प्रेम, उत्साह और आनंद का अनुभव होगा, जहां आप स्वतंत्र होकर के अपनी उपासना, अपनी भक्ति, अपना जीवन जी सकते हैं। ये सनातन धर्म है। और जितने भी अन्य धर्म हैं वो तो सनातन धर्म से निकले ही हैं। कोई यहां दुनिया में, विश्व ब्रह्मांड में नहीं बता सकता है कि सनातन धर्म कब बना। कोई बता सकता है क्या? वेद जैसे वेदों की रचना का कोई पता नहीं है कि वेद अनादि हैं, अपौरुषेय हैं, वैसे ही सनातन धर्म भी अनादि है। इसका कोई आदि नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। अरे भाई, इस्लाम का तो 1400-1500 वर्ष पहले प्राकट्य हुआ। ईसाई धर्म, ईसाई पंथ का कुछ वर्ष पहले, ईसा मसीह के बाद ईसाई धर्म आया, उससे पहले तो नहीं था। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे ही तो हैं। लेकिन सनातन धर्म अनादि है, बटवृक्ष की तरह पहले भी था और आज भी है। जो भी इसके नीचे आएगा उसको सुख छाया अवश्य मिलेगी। महाराज जी, वर्ण और जाति में कोई अंतर है? बहुत अंतर है। जाति बनाई जा सकती है, वर्ण बनाया नहीं जाता। जाति बनाई जा सकती है लोगों के द्वारा, किसी के द्वारा, लेकिन वर्ण नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? ये वर्ण तो अनादि परंपरा से है, वेद परंपरा से है। वेदों में वर्णों की वर्ण व्यवस्था है। वेदों में कहा गया है कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं श्री कृष्ण, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चारों वर्णों को मैंने बनाया है। ब्राह्मणों को मैंने बनाया, क्षत्रियों को मैंने बनाया, वैश्यों को मैंने बनाया, शूद्रों को मैंने बनाया, भगवान ने बनाया है। लेकिन यह भयंकर कलिकाल में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर दिया है लोकतंत्र में, जो अपने आप को राजनीतिक मसीहा कहते हैं, अपनी गद्दी में बैठने के लिए, लोगों का नेता बनने के लिए, उन लोगों के मन में ऐसा वैमनस्य घोल दिया, ऐसा घोल दिया है कि वर्तमान में लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा पहले नहीं था। तरुण जी, मैं भी अपने गांव में रहा हूं। हमारे गांव में इतना प्रेम हुआ करता था, हम चाचा कहते थे, ताऊ कहते थे। आज लोग किस दृष्टि से देखते हैं कि अच्छा, ये तिलक लगाए हैं, ये माला पहने हुए हैं, ये भगवा पहनते हैं, अरे ये तो ऐसे हैं।
उनके मन में ये भाव आ गया, पहले ऐसा नहीं था। पहले सभी पहनते थे। सभी पहनते थे, सभी करते थे, सबके बराबर सम्मान था, ऐसा कुछ भी नहीं। लोगों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि कुछ जाति के लोगों ने, वर्ण के लोगों ने ही जाति बनाई है। नहीं भैया, किसी ने जाति नहीं बनाई है। ये जातीय व्यवस्था पारंपरिक है। जो जिस कार्य में लगा था उसको उस कार्य के रूप से जाने लगा। अगर कोई व्यक्ति लकड़ी का काम करता था तो उसको बढ़ई के रूप में, लोहे का काम करता था उसको लोहार के रूप में, जल का काम करता था कहार के रूप में। जो जिस कार्य में रत थे उसको उस कार्य में लगा रखा था, ये व्यवस्था थी। लेकिन वर्ण व्यवस्था जो है वो भगवान की रचना है, ये भगवान की रचना है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। आप जैसा कर्म करोगे आप उसी रूप में जाने जाओगे। आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आए हो, लेकिन ब्राह्मणोचित आपका कर्म नहीं है। आप संध्या नहीं करते हैं, आप गायत्री नहीं करते हैं, आप जो ब्राह्मणों के लिए धर्म बताए गए उसका पालन नहीं करते हैं, तो आप ब्राह्मण कुल में तो आए, ब्राह्मण तो हैं, पर वस्तुतः आप ब्राह्मण नहीं हैं। आप क्षत्रिय कुल में आए हैं, क्षत्रियच्युत गुण नहीं है आपके, तो आप क्षत्रिय नहीं कहलाएंगे। आप वैश्य कुल में आए हैं, वैश्यच्युत गुण आपके नहीं है, तो आप वैश्य भी नहीं कहलाएंगे। आप शूद्र कुल में आए हैं, वर्ण में आए हैं, आपका गुण वैसा नहीं है, तो आप वो भी नहीं कहलाएंगे। तो जातीय तो बनाया गया है। अब आप बताओ, दलित शब्द एक लोग प्रयोग करते हैं, दलित शब्द का, क्या दलित शब्द शास्त्रों में कहीं है? कहीं पढ़ा आपने? ऐसा नहीं है, लेकिन लस लोगों ने कह दिया। अब एक वाक्य आता है, हरिजन। हरिजन का मतलब क्या होता है? हरिजन का मतलब होता है जो भगवान के जन हैं। क्या भगवान के जन ब्राह्मण नहीं है? क्या भगवान के जन क्षत्रिय नहीं है? क्या भगवान के जन वैश्य नहीं है? सब तो हरिजन हैं, लेकिन आपने किसी एक वर्ग विशेष को हरिजन कह दिया, और आज आप हरिजन कह दीजिए। हरिजन तो भगवान के जन का शब्द था, लेकिन वो शब्द में कितना वैमनस्य आ गया, कितना द्वेष आ गया है कि आप किसी को कह दीजिए हरिजन, तो उसको लगता है कि अरे नहीं, मुझे तो गाली दे दिया। तो ये वर्ण व्यवस्था परम पवित्र व्यवस्था थी, समाज को जोड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी। इस पर कुठाराघात हुआ मुगलों के शासन में, फिर अंग्रेजों के शासन में, और वो व्यवस्था लोगों ने तोड़ना नहीं चाहा, उसको सुधारना नहीं चाहा, उसी को फिर परंपरागत बढ़ा करके और फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। परंतु वर्ण व्यवस्था परम पवित्र व्यवस्था है। जो जिस कुल में जन्म लेकर के आया है वो कुल श्रेष्ठ हैं। तरुण जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ब्राह्मण कुल में ही महात्मा हुए हैं? क्या क्षत्रिय कुल में ही संत हुए हैं? क्या वैश्य कुल में ही संत हुए हैं? क्या शूद्र कुल में संत नहीं हुए? क्या रैदास जी नहीं हुए? क्या रसखान जी नहीं हुए? क्या कबीरदास जी नहीं हुए? कितने वैष्णव संत हुए हैं। हर वर्ग में संत हैं, हर जाति में संत हैं। न कोई जाति छोटी है, न कोई जाति बड़ी है, सभी समान हैं, सभी बराबर हैं। सबके कर्तव्य और कर्म भिन्न भिन्न भगवान ने निर्धारित किए हैं। जो जिस वर्ण में जन्म लेकर के आया है उसको उस वर्ण में अपने आप को गौरव अनुभव करना चाहिए, और अपनी परंपरा के अनुसार, जो है शास्त्र जो कहते हैं उसके अनुसार अपने कर्म का निर्वहन करना चाहिए। महाराज जी, धर्म और अध्यात्म में कोई अंतर है? धर्म और अध्यात्म में बहुत अंतर तो तरुण जी नहीं कह सकते हैं। देखिए, अध्यात्म और धर्म दोनों का एक समागम है, परंतु धर्म की परिभाषा भिन्न भिन्न हो सकती है समय काल परिस्थिति के अनुसार। जब आप पूर्ण मार्ग पे आते हैं कि अब आपको भजन, साधना, उपासना, भक्ति करती है, तो ये आध्यात्म की ओर है। अब आप धर्म को समझिए और आध्यात्म को समझिए। अधिआत्म, अध्यात्म अर्थात आत्मा को धारण करना, आत्मा को अनुभव करना, आत्मा के बारे में जानना, अर्थात स्व को जानना, अपने आप को जानना ही आध्यात्म है। अब वो आप कैसे जानोगे? अब वो चाहे आप धीरे धीरे माला करके जानो, आप चाहे वो पाठ करके जानो, चाहे तीर्थों में रह करके ध्यान आदि उपासना करके आप जानो, अपने आप को जानना ही आध्यात्म है। और धर्म, माता पिता की सेवा करना भी धर्म है। कमाना भी, अगर हम गृहस्थ में हैं तो अगर हम किसी के पिता बने हैं तो पिता हो करके अपने पिता होने के कर्तव्य का निर्वहन करना भी धर्म है। पुत्र हैं तो पुत्र होने के कर्तव्य का निर्वहन करना भी धर्म है। यदि हम किसी की बेटी हैं तो बेटी होने के कर्तव्य का निर्वहन करना धर्म है।
ये धर्म ही है। लेकिन अब उसका काल है, अब आप विद्यार्थी अवस्था में हैं तो विद्या अध्ययन करना आपका धर्म है। अब आपका विवाह हो गया है तो गृहस्थ मेरे गृहस्थ के संपूर्ण कार्यों का सविधि पालन करना, कमाना और सब का लालन पालन करना, ये भी धर्म है। लेकिन जब गृहस्थ पूर्ण हो जाए तो फिर वानप्रस्थ में जाना भी धर्म है, वानप्रस्थ में रह करके संन्यास लेना भी धर्म है। यही हमारी परंपरा, यही हमारी संस्कृति है, ये धर्म से सब जुड़ा हुआ है। महाराज जी, पुनर्जन्म का क्या रहस्य है? तरुण जी, पुनर्जन्म तो आज के वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। आपके कर्म के अनुसार जन्म होता है, एक चक्र है, उस चक्र में आप जैसा कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार आपका जन्म होता रहता है। 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसको पुनर्जन्म मिलता है। मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है, इसलिए भगवान ने भागवत में कहा, दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि मानव देह से ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की आपको प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद आपका जन्म नहीं होगा, आपको फिर किसी योनि में जाना नहीं पड़ेगा, आप प्रकृति में मिल जाएंगे, ईश्वर में मिल जाएंगे। परंतु पुनर्जन्म आपका होगा, आपके कर्म जैसे होंगे। और आज कई बार न्यूज़ों में और पत्रिकाओं में पढ़ने को मिलता है कि अमुक व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ और वो अब बालक बन करके आया है, और उस पर रिसर्च किया गया तो मालूम पड़ा कि उसका दूसरा जन्म हुआ है। हम कहीं का पढ़ भी रहे थे, एक हमारे उसमें संज्ञान में एक विषय आया था कि बदायूं के साइड में जो है एक पुनर्जन्म की घटना आई थी कि कोई स्त्री किसी दूसरे घर में जन्म लेकर के आई और बाद में वो पत्नी बनी और फिर लंबा आयु रहा उनका, और वो उसको पूर्व जन्म का स्मरण था और उसको अपने पिता भी याद आने लग गए, अपना पुराना पति भी याद आने लग गया, अपने बच्चे भी याद आने लग गए। तो इसका मतलब है कि पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते वो नास्तिक हैं, आस्तिक नहीं है। आपके कर्म अच्छे होते हैं तो आप किसी अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, आपके कर्म न्यून होते हैं तो आप किसी निम्न श्रेणी में जन्म लेते हैं। लोग कुत्ता ही बन जाते हैं, गधा ही बन जाते हैं, बिल्ली ही बन जाते हैं। आपका कई बार देखते होंगे, कई बार कुत्ते भी कितने सज्जन होते हैं, कितने सहज होते हैं। कई बार हमको देखने को भी मिला कि सुनने को मिला कि एक बार महाराज जी बता रहे थे कि महाराज एक जगह कोई कुत्ता था और वो कुत्ता जो है जब एकादशी आती और घर वाले उसको कुछ खाने को देते तो वो अन्न नहीं खाता था। तो बहुत बार ये हुआ तो लोगों को समझ में आया भाई कि अपने कर्म के कारण ये कुत्ते की योनि में तो आ गया है, लेकिन इसे स्मृति रहती है कि एकादशी है, एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। तो पुनर्जन्म होता है, आप जैसा कर्म करेंगे आपको कर्म के अनुसार उसी योनि में जाना है। इसीलिए धर्म, संस्कृति, संत और शास्त्र बार बार कहते हैं कि मनुष्य जन्म एक बार मिलता है, इसको प्राप्त करके ऐसे कर्म करो कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो आवागमन का चक्कर है ये छूट जाए। बिल्कुल। महाराज जी, मोक्ष क्या है? मोक्ष अभी हम आपको बता ही रहे थे, मोक्ष की चर्चा कर ही रहे थे। मोक्ष का तात्पर्य है महाराज की सच बात अगर बताएं, दो तरीके से मोक्ष को आप समझिए। एक तो आप आध्यात्मिक तरीके से मोक्ष को समझिए ऐसे कि व्यक्ति जब संपूर्ण आध्यात्म में संलग्न हो जाता है, शरीर और संसार का उसे भान नहीं रहता है, शरीर का भी और संसार का भी उसे बोध भान नहीं रहता है, और वह परमात्मा के एकदम तल्लीन हो जाता है, तो समझ लीजिए उसका मोक्ष हो गया, उसका जीते जी मोक्ष हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि संपूर्ण संसार में परमात्मा का दर्शन होने लग जाना मोक्ष है। आपको कण कण में भगवान का दर्शन होने लग जाना। क्यों? जब आपको सब जगह भगवान ही दिखाई देने लग जाएंगे तो किसी से द्वेष तो रह नहीं जाएगा। जब सब जगह भगवान है और सब जगह भगवत दर्शन हो रहा है तो सब जगह भगवान का दर्शन करेंगे तो किसी से राग द्वेष रहेगा नहीं, और भजन करते करते ही आपका मोक्ष हो जाएगा। इसी का नाम मोक्ष। परमात्मा की प्राप्ति का नाम मोक्ष है, सर्वत्र भगवत दर्शन का नाम मोक्ष है। महाराज जी, आम आदमी के लिए कितना थोड़ा सा कठिन है ना इस बात को समझना
कि क्या है मोक्ष और कैसे भगवत प्राप्ति, तो ये मतलब ये देखिए, भगवान को कैसे कैसे अनुभूति करें? आम जनमानस के लिए ये एक सीढ़ी है। अब आप सीधे कहो कि कक्षा 1 के विद्यार्थी को आप सीधे पीएचडी में एडमिशन करवा दो और कहो कि किसी एक विषय पे वो शोध करे, तो क्या संभव है क्या? कक्षा 1 के विद्यार्थी को आप पीएचडी की बात समझाएंगे, समझ में आएगा? आपने डायरेक्ट मोक्ष पूछा है ना कि मोक्ष क्या है। तो मोक्ष का सीधी बात यह है कि भगवत प्राप्ति का नाम मोक्ष है, ईश्वर की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। लेकिन अब आपको यह समझना है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, हम ईश्वर की ओर बढ़ें कैसे। अब आप व्यस्ततम जीवन में हैं, गृहस्थ में हैं, प्रपंच में फंसे हुए हैं और आप मोक्ष चाहते हैं। उस सिचुएशन में आपको मोक्ष कैसे मिलेगी? तो उसमें आपके पास जितना समय मिलता है उस समय में आप जैसे सारे कार्य करते हैं, तो कुछ समय आप परमात्मा के लिए निकाल लीजिए, अपने लिए निकाल लीजिए। ज़्यादा नहीं, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर जी तो कहते हैं कि मनुष्य जीवन में एक नियम ले ले, एक नियम ले ले कि वह एक माला करेगा और उसी समय पे करेगा और निरंतर करेगा। प्राण छूट जाएंगे पर वो नियम नहीं छूटेगा, बोले उसी साधन से उसका मोक्ष हो जाएगा। उदाहरण से समझिए, आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहता है, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, क्या करें, कहाँ बैठें, कैसे उपासना करें। हम कहते हैं 1 मिनट के समय है ना, 1 मिनट के लिए आप नेत्र बंद करिए और 1 मिनट केवल आपको मनसा वाचा कर्मणा आप भगवान को समर्पित हो जाइए और 1 मिनट में जितनी बार आप भगवान का नाम ले सकते हैं उतनी बार आप भगवान का नाम ले लीजिए। ये मतलब प्रैक्टिकल बात है। 1 मिनट के लिए नेत्र बंद करके आप शरणागत हो जाइए भगवान के लिए और वो निरंतर करते रहिए, उसी साधन से, उसी भजन से मोक्ष हो जाएगा महाराज। केवल 1 मिनट। क्या था गज के पास? उस गज के पास जो सरोवर में डूब रहा था, क्या था उसके पास? जब तक शरीर में ताकत रही तब तक वो लड़ता रहा और जब डूबने लग गया, सूंड थोड़ी बची थी, सांस मिल रही थी, उसी क्षण उसने नेत्र बंद किए और हो सकता कि डूब ही जाता और क्षण भर के लिए श्री हरि का स्मरण किया और स्मरण करते हुए एकाग्र चित्त से मनसा वाचा कर्मणा और उस क्षण में वो भगवान से जुड़ा और उसका मोक्ष हो गया। भगवान ने उद्धार कर दिया उसका। हुआ कि नहीं हुआ? हम जीव भी, हम बहुत सारी जगह भटकते हैं, घूमते हैं, यहाँ वहाँ। भटकने की आवश्यकता नहीं है। एकाग्र चित्त होकर के दिन में 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के, 10 मिनट के लिए अपने आप को भगवान को समर्पित कर दीजिए और धीरे धीरे आप जब उसमें बढ़ते जाएंगे, आपका मन लगते जाएगा और एक समय ऐसा भी आएगा कि आप उस क्रिया को किए बिना रह नहीं पाओगे। उदाहरण से समझिए, जैसे आजकल लोगों का नेचर बन चुका है, जब तक रात में एक बार व्हाट्सएप नहीं चला लेते हैं या एक बार रील्स नहीं देख लेते हैं तब तक उनको नींद नहीं आती है। अरे मोबाइल नहीं देखा, मैसेज आया होगा, अरे मोबाइल नहीं देखा, ईमेल आया होगा। फिर आपका भी एक ऐसा अभ्यास बन जाएगा कि अरे आज तो हमने भजन नहीं किया, आज तो हमने माला नहीं करी, आज तो हमने मेडिटेशन ध्यान नहीं किया। और जब वो अभ्यास बन जाएगा, उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। वो धीरे धीरे 1 मिनट से 2 मिनट, 2 मिनट से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट और फिर अपने आप बढ़ते बढ़ते आप भगवान के इतने निकट बढ़ जाओगे कि फिर ये आप प्रश्न नहीं कर पाओगे कि मोक्ष कैसे होता है, हम भगवान की ओर कैसे जाएं। अपने आप भगवान के आप समीप पहुंच जाओगे। महाराज, योग क्या है? अब तरुण जी, आजकल योग की परिभाषा तो लोगों ने अलग बना दिया है। पहले योग था, आजकल लोगों ने उसको योगा कर दिया है, योग को योगा कर दिया है। अब आजकल लोग योग को क्या समझते हैं कि महाराज व्यायाम करना और व्यायाम करना, सूर्य नमस्कार करना, दंड मारना, जिम जाना। लोग कहते क्या, बोले योगा कर रहे थे। पहली बात तो योग को योगा बना दिया लोगों ने। योग वो नहीं है जो भोग की ओर लेकर के जाए। योग यो है जो परमात्मा की ओर लेकर के जाए। योग वो है जो त्याग की ओर लेकर के जाता है, वैराग्य की ओर लेकर जाता है, साधना की ओर लेकर के जाता है। योग उसे नहीं कहते जो भोग की ओर लेकर जाता है। जो भोग की ओर लेकर जाता है उसको तो योगा कहते हैं। बाबा रामदेव जी ने पूरी दुनिया में योगा का प्रचार किया है और आज पूरा विश्व उसकी ओर जो है उत्साहित भी है, बढ़ भी रहा है। एक बात बताइए तरुण जी, हम जिसको योग कहते हैं,
लोग जो जिम जाते हैं जिम करने के लिए, या जो लोग पार्कों में हा 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 हंसते हैं, कपाल भारती करते हैं, पेट अंदर बाहर करते हैं, दौड़ते हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है उनका? स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहना। क्यों स्वस्थ रहना? लंबा जी सकें, लंबा जी करके लंबा दुनिया को भोग सकें। अब मान लीजिए किसी को पेट में दिक्कत है, एसिडिटी हो रही है, और वो खा रहा है तो पच नहीं रहा है, तो बोले पचे कैसे? बोले दवा खा खा के तो मरे जा रहे हैं और सही नहीं हो रहा है। तो बोले बाबा रामदेव जो बताते हैं वो कपाल भारती करो, पेट अंदर बाहर करो और योगा करो, उससे थोड़ा से और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि इसको करने से आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा और आप जो खाते हैं वो अच्छे से पचने लग जाएगा। उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? भोग। उसके पीछे का उद्देश्य है वासना, इच्छाओं की पूर्ति। उसके पीछे का उद्देश्य ये नहीं है कि हम स्वस्थ रहेंगे तो साधना करेंगे, हम उपासना करेंगे। योग उसे कहते हैं जिसको करने से व्यक्ति को वैराग्य की प्राप्ति होती है। योग उसे कहते हैं जिसको करने के बाद आध्यात्म की और व्यक्ति की रुचि बढ़ती चली जाती है, जो साधन के माध्यम से साध्य रूपी परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता जाता है, उसे योग कहते हैं। उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में अष्टांग योग की व्यवस्था है। आप पहले आसन करें, प्राणायाम करें, फिर ध्यान धारणा आदि आदि समाधि आदि तक जाते हैं लोग। तो वो क्रम है उसका। वो आप आचार्यों के पास बैठेंगे, वो परंपरागत आप उसको जब सुनेंगे, समझेंगे और करेंगे तो आप वो ऊंची समाधि की अवस्था तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले योग का सबसे पहला चरण है, उसका नाम है आसन। उसका सबसे पहला आसन है। आज कुर्सी में बैठने वाले लोग क्या आसन लगाएंगे महाराज? जिनकी कमर सीधी नहीं होती है, जो 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट नीचे बैठकर कथा नहीं सुन सकते हैं, प्रवचन नहीं सुन सकते हैं। हमको तो आश्चर्य यहां तक होता है कि अब तो घरों के मंदिरों में भी कुर्सी लगती है। जो लोग कुर्सी में बैठ करके महाराज माला कर रहे हैं वो क्या योग करेंगे? तो कहने का आशय है, योग करना है तो उस परंपरा के गत आप उस परंपरा में जो आचार्य हैं, जो गुरुजन हैं, उनके शरण में जाइए, उनसे बैठिए, परंपरागत शिक्षा लीजिए, फिर आसन करिए, फिर प्राणायाम करिए, फिर प्रत्याहार करिए, फिर ध्यान करिए। वो विधा है उसकी, इसका नाम योग है। और योग और ध्यान में क्या अंतर है महाराज? ध्यान भी योग का ही एक पार्ट है। ध्यान भी योग का एक पार्ट है। वह उस स्टेप पर पहुंचने के लिए आपको अन्य स्टेपों से, अन्य सीढ़ियों से चल करके वहां तक पहुंचना होता है। ध्यान और मानस पूजा में अंतर है? मानसी सेवा, मानस पूजा को भी कह सकते हैं कि वो ध्यान है, क्योंकि जब व्यक्ति बाह्य से उठ करके आभ्यंतर में जाता है तब वह ध्यान में पहुंचता है। ध्यान का मतलब क्या है? व्यक्ति के चित्त का चिंतन समाप्त हो जाए, व्यक्ति के चित्त का चिंतन समाप्त हो जाए तो उसे ध्यान कहते हैं। आप नेत्र बंद किए हुए हैं, आप नेत्र तो बंद किए हुए हैं, ध्यान लगा रहे हैं, पर कोई बोल रहा है, आपके कानों को सुनाई पड़ रहा है। आप ध्यान लगा रहे हैं पर आपका मन बार बार भटक रहा है कि वो काम करना है, वो काम करना है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान का तात्पर्य है चित्त के चिंतन का समाप्त हो जाना और एकाग्र चित्त होकर के जिस परमात्मा की छवि को हम निहार रहे हैं केवल वही दिखाई पड़े, वही सुनाई पड़े और वही अनुभव हो। देखो ध्यान। महाराज जी, मूर्ति पूजा का क्या महत्व है? मूर्ति पूजा का हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्व है। मूर्ति पूजा भगवान जो सूक्ष्म ईश्वर है, जो दिखाई नहीं पड़ते, जो ब्रह्म स्वरूप हैं, जो जिनको शास्त्रों में कहा गया वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं यजगान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, जिनके विषय में कहा कि वो परमात्मा एक ही है पर भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। मूर्ति पूजा उस सूक्ष्म जो चेतन परमात्मा है, जो निर्गुण परमात्मा है, उन तक पहुंचने के लिए एक व्यवस्था है। उन तक पहुंचने के लिए एक व्यवस्था है। जब तक हम लोग कई बार कहते हैं कि ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म को समझना है, परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा निर्गुण निराकार है, उस निर्गुण निराकार परमात्मा को आप कैसे समझोगे? जब तक आप सगुण परमात्मा को नहीं समझ सकते हो तब तक आप निर्गुण परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हो? जैसे
ये सगुण परमात्मा वो परब्रह्म निर्गुण ईश्वर का ही स्वरूप है। जैसे कि हमारी अवस्था ऐसी नहीं है कि हम उन परमात्मा तक पहुंच सके जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो सुनाई नहीं दे रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि व्यवहार में समझिए आप कि कई बार क्या होता है, प्रोफेसर्स कॉलेज में जब लेक्चर दे रहे होते हैं तो स्टूडेंट बैठे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ब्रिलियंट माइंडेड होते हैं जो सुन करके समझ जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आ रहा होता है। तो क्या करते हैं फिर, प्रैक्टिकल तरीके से वो प्रैक्टिकली चौक लेकर के और उसमें सामने ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख करके या कुछ बना करके उनको समझाते हैं कि इस तरीके से आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा, उदाहरण दे करके। तो ये जो मूर्ति पूजा है ये परमात्मा तक पहुंचने की व्यवस्था है। जैसे कि परमात्मा कैसे हैं, आपसे कहा कि परमात्मा ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, ऐसे कैसे आपने बता दिया भाई, तो बोले अब आप इस स्वरूप के रूप में देखो, इस विग्रह के रूप में देखो। जैसे उदाहरण समझो आप, ये लाइट है तरुण जी आपके सामने है। जब तक आपने बल्ब नहीं लगाया था तो आपको क्या पता था कि लाइट है? आपके पास तार घूमी हुई हैं चारों तरफ, उस तार में लाइट है नहीं है, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? है कोई प्रमाण? नहीं है प्रमाण। जब आपने उस तार में एक बढ़िया सा महाराज बल्ब लगा दिया, वो जलने लग गया, तो जलते बल्ब को लोगों ने देख के कहा अरे ये तो लाइट आ गई, लाइट है। तो ये क्या है? सगुण लाइट है जो दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है। तो ये अर्चा अवतार है। ये मूर्ति पूजा जो है ये भगवान का, जो बेचारे भटके हुए जीव हैं, जो उस निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए भगवान इस अर्चा अवतार में, अर्चा विग्रह में मूर्ति के रूप में प्रकट होकर के उनका कृतार्थ कर रहे हैं। लोग मूर्ति के रूप में भगवान की उपासना करके परमार्थ के, आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ये भी एक उपासना है। हमारे यहाँ जो नवधा भक्ति है उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो अर्चनम, हमको थोड़ा विस्मरण हो रहा है, देखिए लाखों बार श्लोक बोला होगा पर आज विस्मृति हो रही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अर्चना करना अर्थात भगवान की पूजा करना, चाहे वो षोडशोपचार पूजा हो, चाहे पंचोपचार पूजा हो, इस पूजा के माध्यम से भगवान में मन को लगाना। भगवान को जब हम प्रत्यक्ष रूप में पूजते हैं और धीरे धीरे पूजा करते 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 वो छवि हमारे हृदय में बैठ जाती है और हमारा मन धीरे धीरे उसमें लगने लग जाता है। हम धीरे धीरे बाह्य भाव से आभ्यंतर भाव में जाने लग जाते हैं और फिर हम उसी रूप में मानसी पूजा करते हैं। हम जो प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं फिर उसे मन से करने लग जाते हैं। जो पुष्प हम प्रत्यक्ष भगवान को चढ़ा रहे होते हैं फिर हम ध्यान भाव में उस पुष्प को अर्पित करते हैं। ये भगवान की मूर्ति पूजा है। लेकिन कुछ लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, कुछ पंथ मजहब के लोग, कुछ हमारे ही परंपरा के लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ठीक है, उनकी अपनी व्यवस्था है, उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन मूर्ति पूजा आर्ष परंपरा है और सनातन पद्धति है। महाराज जी, सारी पूजाओं में माला करना, भगवान का कीर्तन करना, इसका बड़ा महत्व है, ऐसा क्यों? देखिए, कीर्तन करना और माला करना दोनों का महत्व होना भी चाहिए। माला, जैसे कि माला का मतलब क्या है? माला भी एक यंत्र जैसा ही है। माला के माध्यम से आप ईश्वर में अपने आप को एकाग्र चित्त कर पाते हैं। जैसे कि आप जब माला करते हैं, नाम जप करते हैं, तो माला में जब आपके हाथ में होती है तो आपको ईश्वर विस्मरण नहीं होते। जब आप अपने हाथ में माला रखते हैं तो जब वो माला हाथ में रहेगी तो आपका मन बार बार भटकेगा भी ना, तो आपको याद आएगा नहीं हम तो माला कर रहे हैं, हमको भगवान का भजन करना है। माला किस लिए है? माला एक माध्यम है, भगवान से हमारा तार न टूटे, उनसे कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए हम लोग माला करते हैं। कीर्तन क्या है भाई? कीर्तन जो है वो भगवान की कीर्ति का गुणगान है, भगवान के नाम का गुणगान है। हम जब कीर्तन करते हैं ना, तो कीर्तन की एक ऐसा वैशिष्ट्य है कि हमारा पूरा शरीर कीर्तन करता है। हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां, हमारी पंच कर्मेंद्रियां, हमारे सब जागृत होते हैं। कान सुनता है, मुंह बोलता है, और जब कान सुनता है, मुंह बोलता है, तो आंख उस रूप को देखती है। कीर्तन भगवान का नाम ही तो है। और जब आप मुख से नाम बोलोगे
तो कान सुनेगा, और जिसका आपने नाम लिया है उसकी छवि सामने आएगी, तो छवि सामने आए तो आंखें उसको देखेंगी। तो कीर्तन से बहुत लाभ है। और हम तो आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहेंगे, संवाद के माध्यम से लोगों से, कि लोग कीर्तन करें। कीर्तन से महाराज जो माला करते हैं ना, उससे ज्यादा लाभ कीर्तन करने से होगा। क्योंकि कीर्तन करते समय व्यक्ति का पूरा वाइब्रेशन जो चारों तरफ का होता है पॉजिटिव होता है। आप मान लीजिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कर रहे हैं, तो हरे कृष्णा मुख बोल रहा है, कान सुन रहे हैं, और हरे कृष्णा, कृष्ण कौन है? वंशीधारी घंगुरारी अलकावली वाले, सुंदर मयूर पीछ धारण किए हुए, पीताम्बर धारण करे हुए, और कदम वृक्ष के नीचे महाराज सुंदर खड़े हुए हैं, रूप का दर्शन होता है। तो कीर्तन और माला दोनों ही करना चाहिए, लेकिन हम ये कहेंगे कि कीर्तन ज्यादा करना चाहिए, और घर में करना चाहिए, परिवार के लोगों को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए। कीर्तन एक कलयुग में सबसे सरल मार्ग है। नाम जप भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है कलयुग में, और हर व्यक्ति को अधिकार है। तरुण जी, माला तो कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन कीर्तन तो आप कहीं भी कर सकते हो। आप यहां बैठे हो, आप यहां करने लग जाओ, आप किचन में बैठे हो वहां करने लग जाओ, आप ऑफिस में बैठे हो वहां करने लग जाओ, लेकिन माला तो सब जगह नहीं कर सकते। कीर्तन भगवान का नाम कहीं भी कर सकते हैं। हम मनी मन में तो गुनगुनाई सकते हैं। बिल्कुल, कीर्तन की बड़ी महिमा है। बिल्कुल महाराज जी, बहुत सारी चर्चा महाराज जी आज धर्म अध्यात्म की हुई, और बहुत ही अच्छे ढंग से, बड़ा प्यारा लगा आपके श्रीमुख से सुन करके। और मुझे तो विश्वास है महाराज जी कि आज इस कार्यक्रम को जो लोग भी देख रहे होंगे, निश्चित रूप से वो काफ़ी कुछ समझेंगे और उसका पालन भी होगा, लोग अनुभूति करेंगे। अब थोड़ा धर्म अध्यात्म से हटकर महाराज जी सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करें तो आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है महाराज जी कि हमारा युवा जो है, हमारे यंग बच्चे, ये शादी करने से, विवाह करने से कतरा रहे हैं, नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों महाराज जी? तरुण जी, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सनातन धर्म में जो 16 संस्कार हैं, उसमें विवाह संस्कार जो था वह मूल था, सनातन धर्म का मूल था। क्योंकि संसार को बढ़ाने में जो भूमिका होती गृहस्थों की होती है। दूसरा आश्रम यही है महाराज। दूसरा आश्रम ये गृहस्थ आश्रम। परंतु हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो विदेशों की विचारधारा हमारे देश में जो बढ़ी, हमारे युवाओं का जो रुझान विदेशी कल्चर की ओर, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ा, उन्होंने विवाह को केवल एक भोग का माध्यम बनाया। पर वस्तुतः हमारे यहाँ विवाह भोग के लिए नहीं था, हमारे यहाँ विवाह योग के लिए था। लोग कहते ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी गृहस्थ में भी होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान मलोक पीठाधीश्वर जी कहते हैं कि एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है और एक गृहस्थ ब्रह्मचारी होता है। गृहस्थ में लोग विवाह क्यों करते थे? लोग विवाह भोग के लिए नहीं करते थे, लोग विवाह करते थे वंश परंपरा की वृद्धि के लिए। लोग विवाह इसलिए करते थे, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में इसलिए जाते थे कि जो पितरों का ऋण उनके ऊपर होता है, उस ऋण से कैसे हम जो है मुक्त होंगे, उसके लिए हमें एक संतान को जन्म देना है, एक पुत्र पुत्री को जन्म देना है, इसलिए लोग गृहस्थ में जाते थे। लेकिन आज के जनरेशन ने विवाह को स्त्री और पुरुष का एक एंजॉय का रिलेशनशिप माना हुआ है, और वो जो उनकी दृष्टि में, जो उनकी विचारधारा में है, वो विवाह से पहले ही उनकी वो पूर्ति हो जा रही है। दर दर भटक कर करके, यहां वहां भटक करके, अलग अलग रिलेशनशिप में रह करके लोग उसकी पूर्ति कर ले रहे हैं, इसलिए उनके दृष्टि में विवाह का महत्व समाप्त हो गया। एक कारण। दूसरा कारण, विवाह में लोगों की अरुचि हो रही है। इसका एक कारण यह भी है कि बहुत उम्र हो जाने के बाद जो विवाह हो रहे हैं, उसका एक कारण यह भी है। क्यों? हमारे यहाँ जो विवाह की व्यवस्थाएं पहले थी, कम समय में 18 वर्ष में, 15 वर्ष में या 20 वर्ष में, और हमारे यहाँ तो श्रेणी है कि 25 तक तो विवाह हो ही जाना चाहिए, 25 तक ब्रह्मचर्य है और वहां विवाह हो जाए। तो 25 तक विवाह हो जाता था, तब तक रुचि होती थी, पति पत्नी कैसे होंगे, उनका प्रेम कैसा होगा, गृहस्थ क्या है, इसकी शिक्षा घरों में दी जाती थी। लोग विवाह करते थे समय से और अपने जीवन को जीते थे।
अब विवाह हो रहे 35 की उम्र में, और उम्र घट गई है महाराज जी। उम्र घट गई। आयु है कुल 70 साल की। पहले 100 वर्ष आयु होती थी, आहार शुद्ध होता था, इतना महाराज कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता था। आज कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, आयु कम हो गई है, लोग 60 जी रहे हैं, कोई 50 जी रहा है, कोई अटैक से मर रहा है, कोई कैंसर से मर रहा है। आयु कम हो गई है, विवाह 35 वर्ष में हो रहे हैं। और 35, ऐसा हमारे शास्त्र में कहते हैं कि 15-16 के बाद स्त्री पुरुष दोनों के हार्मोन्स बदलने लग जाते हैं। तो धर्मशास्त्र कहते हैं भाई मनुष्य ही तो हैं, विकार तो उत्पन्न होगा, इच्छाएं तो जागृत होंगी। तो जब समय से विवाह हो जाते थे तो इच्छाएं वहीं समझ जाती थी, धर्म का पालन भी हो जाता था, मर्यादा का पालन भी हो जाता था, हमारे कंधे भी जो पितृ ऋण की जिम्मेदारी होती थी वो भी निभ जाती थी, परिवार वाले माता पिता को समय से नाती पोते मिल जाते थे, स्त्री पुरुष की जो एक मानसिक इच्छा होती थी उसकी भी समय से पूर्ति हो जाती थी और समय से सारे कार्य हो जाते थे। परंतु आज जो विवाह की अवधि बढ़ी है, जो एक विचारधारा लोगों में फैल गई है कि हम सेटल हो जाएं, हम सेटल हो जाएं, हम सेटल हो जाएं, सेटल होने के चक्कर में अपसेट हो जाते हैं महाराज, पूरा जीवन अपसेट हो जाता है। अगर विवाह को सुधारना है तो सबसे पहले शिक्षा को सुधारना होगा। मैंने कल भी ये बात कही थी आपसे, शिक्षा और संस्कार दोनों को एक साथ बच्चों के हृदय में बैठाना होगा। अगर आप केवल शिक्षा दोगे तो वो केवल सर्वेंट बन करके रह जाएगा, नौकर बन करके रह जाएगा, भवटमी में घूमता रह जाएगा और तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे पूर्वजों के लिए कभी काम नहीं आएगा। अब अगर तुम चाहते हो कि वो समय से विवाह करे और आपके पूर्वजों के काम आवे, आपके काम आवे, तो आप उसको शिक्षा के साथ साथ में अपने घरों में संस्कार भी दीजिए, उनको रामायण गीता महाभारत पढ़ाइए। यदि आपका बच्चा विवाह नहीं करता तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बताइए कि किस उम्र में उन्होंने विवाह किया है, उनको अहिल्याबाई होलकर के बारे में बताइए, उनको महाराज भगवती रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताइए, दुर्गावती के बारे में बताइए, इन सब देवियों के बारे में बताइए। अरे विवाह एक यज्ञ है और इस यज्ञ में आपको सम्मिलित होना पड़ेगा, तब ये संसार चलेगा। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी, आज की परंपरा है, हर दंपत्ति जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद वो लोग हनीमून में जाते हैं, बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं। तो ये कैसी परंपरा है महाराज जी? क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। तरुण जी, ये परंपरा नहीं है, ये तो मनोविकार है। इसको आप परंपरा कहे कलंकित न करिए। ये तो भारतीय परंपरा नहीं है, ये पाश्चात्य लोगों की विचारधारा है जो वामपंथियों ने धीरे धीरे कर करके हमारे समाज के युवा पीढ़ी में इसको घोल दिया है। और विशेष श्रेय इसको जाता है टीवी सीरियलों को, विशेष श्रेय जाता है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, आज जो घरों में टीवी सीरियल चले हैं, मैगजीन चली हैं, जो पिक्चर्स आए हैं, इसके माध्यम से परिवारों का बड़ा बंटाढार हुआ है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, एक षड्यंत्र है तरुण जी परिवार को तोड़ने के लिए, पति पत्नी के संबंधों को खराब करने के लिए और सनातन संस्कृति को कलंकित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसमें वामपंथी विचारधारा के लोग बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। एक मनोविकार है, मानसिक विकार है। ये एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, एक बार हम देख रहे थे महाराज टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा था, पैरासूट जो सूटकेस होता है उसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा था। और उसमें सासू माता जी को जब बहू रानी प्रणाम करती है तो सासू माता कहती हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, अपने तो आशीर्वाद देते हैं। तो जो है उस बहू का मुंह बन गया कि बताओ दूधो नहाओ पूतो फलो, कि अभी से बच्चे चाहिए इनको। तब तक जो ससुर जी आते हैं पैरासूट का सूटकेस लेकर के, नहीं बेटी तुम तो इस चक्कर में मत पड़ो, तुम तो जाओ हनीमून में जाओ। ये क्या है? ये स्ट्रीट पॉइजन के माध्यम से सनातनी हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के मन में मनोविकार पैदा किया जा रहा है, उनको धीरे धीरे विक्षिप्त किया जा रहा है, उनको धीरे धीरे सनातन संस्कृति से भटकाया जा रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म के नवयुवा पीढ़ी को समझने की अत्यंत आवश्यकता है। एक और बड़ी समस्या हो रही है महाराज जी, आजकल की बच्चियां हमारी वो किचन में नहीं जाना चाहती, रसोई में बिल्कुल। किचन तो पहली बात सही शब्द ही नहीं है, हमारे यहाँ किचन नहीं, हमारे यहाँ तो रसोई का प्रयोग होता है, पाकशाला का प्रयोग होता है। रसोई में माताएं क्यों नहीं जाना चाहती हैं, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है।
शिक्षा बहुत ज़रूरी है। फिर हम आते हैं वहीं पे पर संस्कार के साथ। हम अपने अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। आज माताएं एक ही जगह तो रह सकती हैं। आप चाहे उन्हें से जॉब करवा लीजिए और चाहे घर संभवा लीजिए। एक ही तो काम करवा सकते हो आप चाहे उनसे जॉब करवा लीजिए और चाहे आप उनसे घर संभाल लीजिए। देखिए, माताएं जब तक घरों में थीं, ये हो सकता है कि कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाए, लोग इसको अच्छा भी माने बुरा भी माने, पर कोई बात नहीं, जो बात सच है उसे कहने में कोई बुराई नहीं है। माताएं जब तक घरों में थीं, अपने परिवारों में थीं, तब तक उन्होंने घर को संभाला, परिवार को संभाला, बच्चों को संभाला, पति को संभाला, अपने सारे संबंधों को संभाला। तब तक हमने उनको क्या कहा कि अरे तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो केवल घर में रहती हो और घर में काम ही क्या है। धीरे धीरे ये बात बढ़ती चली गई। उनको स्टैंड लेना पड़ा, उनको समाज को बताने के लिए, पुरुषों को बताने के लिए कि हम केवल घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने ही वाली उतनी योग्यता नहीं है, हमारी इससे ज़्यादा भी योग्यता है, हम बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। तब उनको शिक्षा प्राप्त हुई। धीरे धीरे शिक्षा तो पहले भी थी, हमारे गार्गी और बहुत सारी नारियां हुई हैं जो विदुषी रही हैं। तो उन्होंने पहले घर संभाला, फिर वो घर से बाहर निकली, नौकरियां करने लगीं और स्वावलंबी बनने लगीं, आत्मनिर्भर होती गईं, जिसको सेल्फ डिपेंडेंट लोग कहते हैं। और फिर लोग कहने लगे अरे अब तो स्त्रियां घर नहीं संभाल रही हैं, भाई एक ही काम तो करेंगी, चाहे उनसे घर संभलवा लो और चाहे नौकरियां करवा लो। तो उनको मजबूर किया गया, वो मजबूर होकर के घर से बाहर निकली हैं नौकरी करने के लिए, नहीं तो वो घर ही संभाल रही थी ना। परंतु मैं तो यही कहूँगा, गृहस्थों में और सनातन में परंपरा है कि पुरुष कमाए और पुरुष बाहर के व्यवहार को देखे और माताएं अपने परिवार को देखें, घरों को देखें। बहुत सारी माताएं इतनी अच्छी हैं, इतनी योग्य हैं और इतना संस्कारवान होती हैं कि वो नौकरियां भी करती हैं और घर भी संभालती हैं, अपने परिवार बच्चों को भी संभालती हैं, नौकरियां भी करती हैं। लेकिन वर्तमान में बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी माताएं, स्त्रियां नौकरियों में लग गई हैं, बिजनेस में लग गई, उनको सर्वेंट मिल जाते हैं, नौकर मिल जाते हैं काम कराने के लिए, तो घर में रोटी क्यों बनाएंगी। लेकिन एक बात आपको बताऊं, घरों में विकार का एक कारण ये भी है कि जब तक माताएं अपने हाथ से भोजन बना करके अपने परिवार को खिलाती थीं, तब तक प्रेम बहुत बना हुआ था। वो अपने हाथों से अपने पति को भोजन बना के खिलाती थी, प्रेम बहुत बना हुआ था। पर आज नौकर के हाथ का खाना खा रहे हैं लोग, वो भोजन बनाने वाले लोग आ रहे हैं, वो खाना खिला रहे हैं, वो प्रेम सौहार्द नहीं रह गया है। पत्नी प्रतीक्षा करती थी पति आएंगे, पति भी आते थे, बड़े प्रेम से पत्नी खिलाती थी और खुद भी खाती थी, दोनों में परस्पर प्रेम रहता था। आजकल लोग भागे भागे आते हैं ऑफिस से और डाइनिंग टेबल पर बस और नौकर लोग खाना लगा के रखते हैं, दोनों खाए, मोबाइल चलाते रहे, अपने अपने कमरे में चले गए, सो गए। इसके माध्यम से एक दूसरे को समय देने का भी अवसर समाप्त हो गया। तो वो जो व्यवस्था थी वो सनातनी व्यवस्था थी, उसमें प्रेम था, सौहार्द था, अब भी संभव है और घूम फिर करके लोगों को फिर वहां आना ही पड़ेगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्यों? गृहस्थ किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, घर किसे कहते हैं? क्या ईंट पत्थर के मकान को घर कहते हैं क्या तरुण जी? आपने बहुत बड़ा बंगला बना दिया, ईंट पत्थर का बना दिया, वो घर है क्या? नहीं, घर उससे नहीं कहते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। जिस घर में गृहिणी होती है, स्त्री होती है, उस घर को ही घर कहा जाता है। इसलिए आपको अपना परिवार संभालना है, घर संभालना है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्र की जिम्मेदारी माताओं के कंधे पर है। हम सबको सजग होकर के, जागरूक होकर के माताओं को पढ़ाना भी चाहिए, उनको शिक्षा भी देना चाहिए, उनका सम्मान भी करना चाहिए। और माता पिता को चाहिए कि अपनी पुत्रियों को और अपने पुत्रों को गृहस्थोचित धर्म का ज्ञान भी प्रदान करें, से बेटी अपने घर को भी संभाल सके और नौकरी करती है तो अपने नौकरी और व्यापार को भी संभाल सके। रोटी बनाना कोई बुराई नहीं है। रोटी बनाना क्या बुराई है क्या कोई? अरे भाई, आप प्रेम पूर्वक प्रसाद बना करके अपने बच्चों को, अपने पति को खिलाते हो, इसमें आप नौकर तो नहीं हो गए। ये आपका सौभाग्य है और ये आपका परम धर्म है। या अपने हाथ से प्रसाद बना करके अपने पति और अपने बच्चे, अपने परिवार को खिलाएं। और ये एक सेवा भी तो है।
उस सेवा का पुण्य भी तो आपको मिल रहा है। लेकिन जो माताएं गृहस्थ में रह करके यह कार्य करती हैं, पुरुषों को चाहिए कि उनको यथोचित सम्मान प्रदान करें। बिल्कुल। सम्मान करेंगे तभी आने वाली पीढ़ी भी उस क्रिया को कर पाएगी। अभी एक महाराज जी मोबाइल प्रकट हुआ है और सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई उसका लाभ भी ले रहे हैं, पर इसका दुष्प्रभाव भी देखने में आ रहा है महाराज जी, खासकर अपने बच्चों में, जो अभी युवा हो रहे हैं बच्चे। तो महाराज जी इसके प्रभाव से, दुष्प्रभाव से कैसे बचें? क्या कोई नियम बनाना चाहिए ऐसा कुछ कि? तरुण जी देखिए, आविष्कार जो है, जो होता है वो विकास के लिए भी होता है, लेकिन वो विनाश का भी कारण बनता है। आविष्कार विकास के लिए भी होता है, पर वो विनाश का भी कारण बनता है आविष्कार। मोबाइल जो है जितना उपयोगी है समाज में, उतना अनुपयोगी भी है, दुरुपयोगी भी है। आज लोग जितना उसका सदुपयोग कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति रील्स देखता है। और आप सर्वे करिएगा तरुण जी, गूगल पर सर्च करिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा रील्स यदि कहीं देखी जाती है तो भारत के अंदर। मतलब 88%, लगभग 90% लोग भारत के अंदर रील्स देखने में अपना समय व्यतीत करते हैं। यह सिचुएशन है लोगों के यहाँ। तो लोग कहते हैं कि हमारा परिवार टूट रहा है। भाई, या तो परिवार ले लो या मोबाइल ले लो। लोग भाई भाई बैठ के बात नहीं करना चाहते हैं, माता पिता बात नहीं करना चाहते हैं। घरों में स्थिति ये हो चुकी है तरुण जी कि एक सोफा में, ड्राइंग रूम में लोग बैठे हुए हैं, लिविंग रूम में, और वहां सबके पास मोबाइल है, सब मोबाइल चला रहे हैं, पर एक दूसरे से कोई बात संवाद नहीं करना चाहता है। मोबाइल जब सामने रखोगे तो संवाद कैसे होगा, प्रेम कैसे बढ़ेगा? मैं तो आपके दर्शकों से, आपके प्रेमियों से, भक्तों से, सनातनियों से आग्रह करूंगा कि जैसे लोग पक्ष में एकादशी का व्रत रखते हैं, वैसे जब आपकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो एक व्रत मेरी तरफ से मान लीजिए, मोबाइल का व्रत आरंभ कर दीजिए। कम से कम एक दिन मोबाइल छोड़ दीजिए। अगर आपको अत्यंत आवश्यक नहीं है और आपका नुकसान नहीं होता है उसको छोड़ने से, तो आप कम से कम एक दिन का व्रत मोबाइल का करिए सप्ताह में। एक दिन का नहीं कर सकते, 12 घंटे का करिए। 12 घंटे का नहीं कर सकते तो 6 घंटे का करिए। अपने परिवार के साथ समय बिताइए और इस मोबाइल का उपयोग कम से कम किया जाए जितनी आवश्यकता होगी। नहीं, यह मोबाइल विनाश का कारण बन जाएगा और बना ही है। महाराज जी एक शब्द बहुत ज़्यादा आजकल है, जिहाद आंदोलन है ये महाराज जी। तो इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचें हमारे जो सरल सहज सनातनी भाई हैं? सबसे पहले है कि हमारे हिंदू बहनों को इस बात पर बहुत जोर देना चाहिए, समझना चाहिए कि जिहाद जो है ये छद्म वेश में होता है। इसके कई एजेंडे हैं, कई तरीके हैं। वो कई तरीके से जिहाद किया जा रहा है। वो चाहे लैंड जिहाद हो, वो चाहे लव जिहाद हो, वो चाहे व्यापार जिहाद हो, चाहे वो कृषि जिहाद हो। जिहाद के अलग अलग पार्ट्स हैं। अब इसमें लव जिहाद पे आइए। लव जिहाद में टारगेट में है सनातनी हिंदू बहनें। वह चाहे किसी भी जाति की हो, चाहे किसी भी वर्ण की हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी वर्ण की हो, उनकी दृष्टि में ये केवल काफिर है। उनकी दृष्टि में ये नहीं कि ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये बनिया ठाकुर है। उनकी दृष्टि में ये कुछ भी नहीं है। उनकी दृष्टि में केवल उनका एक लक्ष्य है, गजवाए हिंद। लेकिन गजवाए हिंद भारत में चलेगा नहीं, ये तो भगवाए हिंद चलेगा यहां पर। तो लव जिहाद का टारगेट क्या है कि जो एक पंथ विशेष के लोग हैं, एक मजहब विशेष के लोग हैं, वहां के जो धार्मिक स्थान हैं उनको शिक्षा दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि तुम किसी भी प्रकार से, चाहे लोभ दे करके, चाहे अपना छद्म वेश बना करके, तिलक लगा करके, चोटी रख करके, जैसे भी कर सकते हो। तुम तो टारगेट बना लो कि तुमको इतनी हिंदू लड़कियों को इतने साल में टारगेट करना है। और आज हमारी बहनें टारगेट हो रही हैं, जिम के माध्यम से हो रही हैं, डांस के माध्यम से हो रही हैं, शिक्षा के माध्यम से हो रही। आप देखिए
विवाह आज कितने न्यूज आते रहते हैं, आप तो बैठते भी हैं सुनते भी हैं कि जिम करने जाती थी महिलाएं, हिंदू बहनें, और उनके साथ अमुक जिम करने वाला अमुक पंथ का व्यक्ति था और उसने ऐसा कर दिया। घटनाएं सामने आ रही कि नहीं आ रही हैं? मेहंदी लगाने के नाम पर, साड़ी पहनाने के नाम पर, ब्यूटी पार्लर के नाम पर, कोचिंग में पढ़ाने के नाम पर, डांस सिखाने के नाम पर जिहाद हो रहा है। समझने की आवश्यकता है, सजग होइए, जागरूक होइए और हिंदू बहनों को जागरूक करिए। और प्रत्येक माता पिता से आग्रह करते हैं कि बचपन से ही अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को बताइए कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदू परंपरा क्या है, हिंदू धर्म का वैशिष्ट्य क्या है, सनातन धर्म ही श्रेष्ठ क्यों है। इसको आपको अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, तभी वो जिहाद से बच पाएंगे। क्यों? आपके बच्चे को आपके धर्म के बारे में पता ही नहीं होगा तो कोई व्यक्ति आकर के बहका देगा आपको। वो आपसे कहता है सब धर्म बराबर हैं। कैसे बराबर है भाई? कैसे बराबर है? अगर सब धर्म बराबर होता तो कन्वर्जन क्यों होता? अगर सब धर्म बराबर होता तो कन्वर्जन क्यों होता? आज कोई ईसाई बनाने पे उतारू है और कोई मुसलमान बनाने पे उतारू है। किनको? केवल हिंदुओं को। धर्मांतरण क्यों हो रहा है महाराज जी? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है तरुण जी। इसके पीछे हिंदुओं को तोड़ने की प्लानिंग है, हिंदुओं की जनसंख्या कम करने की प्लानिंग है। और तरुण जी, ये जो जातिवाद फैला हुआ है ना, ये फैला नहीं है, ये विथ प्लानिंग फैलाया गया है। आज सोशल मीडिया के अंदर जो कुछ फंड लेकर के और विथ प्लानिंग बैठ करके जहर घोलते हैं ना समाज में, ब्राह्मणों के मध्य में, क्षत्रियों के मध्य में, वैश्यों के मध्य में, दलितों के मध्य में, ये जो जहर भर रहे हैं, इसका लाभ तीसरा उठा रहा है, वो जिहाद कर रहा है। वो हमारे सनातनियों को महाराज उनका कन्वर्जन करके उनको या तो क्रिश्चियन बना रहा है या मुसलमान बना रहा है। उनका तो टारगेट है ना कि 47 तक हमको भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है। पर ये इनका स्वप्न पूरा नहीं होगा तो हिंदुओं पर चारों तरफ से कुठाराघात है। वामपंथी एक तरफ से प्रहार कर रहे हैं धर्म पर, दूसरे पंथी एक तरफ से प्रहार कर रहे हैं, दूसरे पंथी तीसरे तरफ से प्रहार कर रहे हैं। इसलिए यह विषम परिस्थिति है। हिंदुओं को सजग और जागरूक रहना है और आरंभ से ही शिक्षा में संस्कृति और संस्कार को लेकर के चलना है तो धर्म बचेगा। हाँ, कलावा पहनने वाला, तिलक लगाने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी हिंदू ही होगा, इस बात की अभी गारंटी नहीं दी जा सकती। क्यों? आजकल तो वो भी कलावा पहन करके और तिलक लगा करके हॉस्टलों के सामने, कॉलेजों के सामने घूमते रहते हैं। जितने भी लव जिहाद के केस हो रहे हैं उसमें 90% केस केवल नाम बदल करके, धर्म बदल के तो हो रहे हैं। विवाह करने के बाद, मैरिड होने के बाद मालूम पड़ता है कि अमुक धर्म का व्यक्ति है। तब तक उन बच्चियों के साथ में इतना ज्यादा अत्याचार हो चुका होता है कि उनके पास कोई मार्ग ही नहीं बचता है। वो करे तो करे क्या? इसलिए मेरी बहनों, मेरी माताओं, मैं आप सबसे करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, सजग रहो, जागरूक रहो। अपनी मित्रता तभी स्थापित करो जब तक उसके बारे में आप 100 बार जान ना लो। वो कहाँ है, कहाँ का रहने वाला, इसके माता पिता कौन है, जब तक मत जान लो तब तक उससे ना तो मित्रता करो, प्रेम करने की तो बात ही अलग है। और प्रयास करो कि अपने जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, जिन माँ बाप ने आपको अपने रक्त से सींचा है, वो जो कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करो और वो जिस पथ पर आपको लेकर चलना चाहते हैं उस पथ पर चलो और अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने पूर्वजों की यश कीर्ति को आगे बढ़ाओ। पहले महाराज जी माता पिता अपनी बेटी के रिश्ते ढूंढते थे, पता नहीं कैसे कैसे करके, कहाँ कहाँ पता करके, और पूरा सब जगह पता करते थे कि क्या उस परिवार की स्थिति है, कौन सा गोत्र, प्रवर, पिंड इत्यादि। हम लोग तो गोत्र वगैरह भी कितना कुछ देखा जाता था। जी जी जी। आज माता पिता की हिम्मत नहीं है कि बच्चों का विवाह करें। डरते हैं कि भैया विवाह कर देंगे, कल को किसी ने मना कर दिया तब। जी जी। तो उस तरह के संस्कार, उस तरह की शिक्षा तो नहीं मिल रही है। साथ में पेरेंट्स ने भी पूरी तरह से छोड़ दिया है बच्चों को कि जाओ खुद ही कर लो। अब खुद ही कर लो में आजकल जाति वाति का तो कुछ है नहीं। अंतर्जातीय विवाह भी खूब हो रहे हैं। आप देखिए घुस करके तमाम तरह के अंतर्जातीय विवाह आपको सामने दिखेंगे। तरुण जी, ब्राह्मण लड़की है और अन्य जाति का लड़का है।
लेकिन उनमें बस वो थोड़े समय के बाद सामंजस्य नहीं बैठता और फिर तलाक तक की दूर होने की नौबत आ जाती है। तरुण जी, कोई चीज अपवाद में हो जाए तो लोग उसको नियम मान लेते हैं। आजकल अपवाद में कोई चीज, कोई दुर्घटना, अवश घटना घट गई, तो ये जो अन्य वर्ग या अन्य मजहब के लोग होते हैं, वो किसी ऐसे बड़े व्यक्ति का नाम लेकर के आते हैं जिसके यहाँ अपवाद में ऐसी कोई घटना घट गई, तो वो उनको इंगित करके उदाहरण देके कहते हैं कि अरे उन्होंने तो कर लिया, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। वो अपवाद था, दुर्घटना थी, घट गई, तो आप उनको आदर्श नहीं मान सकते हो। आप उनको केंद्रित बना करके आदर्श स्थापित करना चाहते हो, लेकिन जो आदर्शवान लोग हैं आप उनको आदर्श मानना नहीं चाहते हो। देखो, पहले माता पिता कन्या के लिए वर ढूंढते थे और माता पिता भी वर के लिए कन्या का चयन करते थे। ये परंपरा रही है और गोत्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार हम विवाह करते कराते रहे हैं, संस्कृति रही है हमारी। लेकिन हमारे यहाँ हम इस बात को भी नहीं भूल सकते हैं कि हमारे यहाँ स्वयंवर की भी परंपरा रही है। स्वयंवर अर्थात स्वयंवर को चुनने की भी परंपरा रही है, लेकिन वहां एक नियम रहता था कि जो वर होंगे वो वर अलग अलग राज्य के जरूर होंगे, वो अलग अलग विचारधारा के जरूर हो सकते हैं, वो अलग अलग योद्धा जरूर हो सकते हैं, पर होते एक वर्ण के ही थे। अगर किसी छत्राणी का स्वयंवर हो रहा था तो सभा में बैठने वाले सारे छत्री ही हुआ करते थे। स्वयंवर में ये प्रायः होता था। वहां मान लीजिए बहुत सारे स्वयंवर ऐसे भी हुए हैं जैसे जहां पर ब्राह्मण भी हुए, ऋषि महात्मा भी गए, ऐसा भी कई के वर्णन आता है। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि स्वयंवरों में भी ये रहता था कि क्षत्रिय का स्वयंवर है तो क्षत्रिय ही वहां पर उपस्थित हों, अगर ब्राह्मण का स्वयंवर है तो ब्राह्मण ही वहां पर उपस्थित हों। तो जो कन्या होती थी, ब्राह्मणी होती थी, वो ब्राह्मण वर्ग का चयन कर लेती थी। जो छत्री होते थे वहां वो छत्राणी होती थी, वो छत्री वर्ग का चयन कर लेती थी। लेकिन हमारे यहाँ वर्ण से हटकर के विवाह की पद्धति नहीं थी। देखो, महाभारत में जब अर्जुन युद्ध करने जा रहे हैं तो उस समय बार बार युद्ध से पीछे हट रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं भगवान से कि प्रभु यदि युद्ध हुआ और सब मारे जाएंगे तो भगवान वर्ण संकरता बहुत फैल जाएगी। क्यों? सब क्षत्रिय मारे जाएंगे और बहुत सारी माताएं विधवा हो जाएंगी, जो बचेंगे वो न जाने किस किस वर्ग, किस किस परंपरा के लोग होंगे और वो स्त्रियों को दूषित करेंगे और वहां से वर्ण संकरता फैल जाएगी। ये अर्जुन ने बात कही थी भगवान से। वर्ण संकरता आज चरम स्थिति पर है। एक बात पर बताइए, जब माता पिता ही वर्ण संकर हैं, माता पिता ही जो उन्होंने अलग अलग धर्म, मजहब में, वर्ग में विवाह कर लिया है, अपने बच्चे को कैसे रोकेंगे? बिल्कुल अपने बच्चे को नहीं रोक सकते हैं। इसका मतलब है सबसे पहले हम सब लोगों को अपने आप को सुधारना है। सबसे पहले हमको अपने आप को सुधारना है, अपने आप के द्वारा फिर अपने परिवार को सुधारना है और परिवार को सुधारने के बाद फिर समाज में इस बात को पहुंचाने की आवश्यकता है। तो मैं इस आपके संवाद के माध्यम से आग्रह करूंगा सनातनियों से कि प्रत्येक व्यक्ति, आपके साथ जो गलती हुई वो कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे से ना हो पावे इसका प्रयत्न करिए। स्वयंवर करिए, स्वयंवर चुनने की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन उसका पड़ताल करिए। आपकी परंपरा, आपकी संस्कृति, आपकी जाति, आपकी वर्ण व्यवस्था के अनुसार यदि वर है तो उसका स्वयंवर करने में कोई बुराई नहीं है, उसके साथ विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपने धर्म को छोड़ करके, अपनी परंपरा को छोड़ करके यदि आप करते हैं तो वह सरासर गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने वर का चयन कर लिया और आप विवाह से पहले ही लंबे समय तक रिलेशनशिप में हैं। ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। आप विवाह के बाद ही पति पत्नी के जैसे रह सकते हैं। ये सनातन संस्कृति है। बिल्कुल महाराज जी, आजकल बड़े पढ़े लिखे लोग घरों के अंदर कुत्ते पालने लगे हैं। तो इसका, तो कुत्ते पालने में क्या दिक्कत है महाराज जी? कुत्ते पाल सकते हैं, इसका क्या दोष है? गजब का प्रश्न किया है तरुण जी आपने। इस पर हम कुछ बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी भी हो सकती है और बहुत सारे कुत्ते प्रेमी जो लोग हैं वो हम पे बरस भी सकते हैं। देखिए, भगवान ने और शास्त्रों ने सबके अलग अलग स्थान स्थापित किए हैं, सबका अलग अलग स्थान बनाया है। कौन कहाँ रहेगा, ये सबकी पद्धति, सबके स्थान हैं।
सबके स्थान हैं कि कहाँ बनाना है। मंदिर का स्थान घर के अंदर था और कुत्ते का स्थान घर के बाहर था। माता पिता का स्थान घर के अंदर था और कुत्ते का स्थान घर के बाहर था। लेकिन क्या पढ़े लिखे लोगों को, हमारे तो गुरुजी कई बार कहते हैं पढ़े लिखे मूर्ख, माता पिता को तो घर से बाहर कर दिया और कुत्ते को घर के अंदर रख लिया। और क्या कहते हैं, ये मेरा मुन्ना है, मेरा सुग्गू है, मेरा बाबू है। अरे हमने कब मना किया जीव प्रेम से? भैया खूब जीव प्रेम करो। और हमारे यहाँ तो जीव प्रेम की महिमा कही गई है और सबके अंदर भगवान होता है, ये हम सब बताते ही धर्मशास्त्र कहते हैं। और नामदेव जी महाराज ने तो कुत्ते के अंदर भी भगवान का दर्शन किया साक्षात। तो सब में भगवान है, लेकिन सबके अलग अलग स्थान है, सबकी मर्यादाएं हैं। कुत्ता पालना कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुत्ते को घर के बाहर पाला जाए, कुत्ते को घर के बाहर रखा जाए। आप कुत्ता पालिए, वह एक ईमानदार पशु है। वह आप अगर उसको खिलाते पिलाते हैं तो आपका नमक कभी नहीं छोड़ता है, वो नमक का ऋण चुकाता है। और सजग पहरी है आपके द्वार का, आप कुत्ता पालिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुत्ता घर के अंदर होना चाहिए, कुत्ता घर के अंदर नहीं होना चाहिए, कुत्ता घर के बाहर होना चाहिए। क्षमा करें, कुत्ता घर के बाहर होना चाहिए, कुत्ता घर के अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों? कुत्ता एक चांडाल योनि में जन्मा हुआ जीव है। उसकी स्थिति है कि वो घर के बाहर रहे, आप उसको रोटियां दीजिए, खिलाइए, वो आपका चौकीदार बन करके वहां रहेगा। लेकिन वो घर के अंदर गया तो आपके घर की सात्विकता नष्ट हो जाएगी। वह घर के अंदर जाएगा, घर में रहेगा। आजकल लोग घर में रखते हैं महाराज, वो कुत्ता बेडरूम में भी जाता है, वो कुत्ता किचन में भी जाता है, वो कुत्ता जो है महाराज भगवान के मंदिर में भी जा रहा है। नहीं, आप जीव प्रेमी है, बहुत अच्छी बात है। धर्मशास्त्र कहते हैं, पूज्य गुरुदेव से भी हमने सुना है कि श्वान का स्पर्श करने के बाद वस्त्रों के सहित स्नान करना चाहिए। कहते हैं महाराज जी, अगर कुत्ता टच हो जाए, छू जाए, तो उस दिन का पुण्य खत्म समाप्त हो जाता है। हाँ, धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर श्वान का स्पर्श हो जाए तो आपके पूरे दिन का पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है और आपको वस्त्रों के सहित स्नान करना चाहिए। पर हमारी इस बात को लोग अन्यथा न लें। आप कुत्ते पालिए, लेकिन कुत्ता घर के बाहर पालिए, कुत्ते का कैंप बना करके वहां पालिए, उनको दवाइयां दीजिए, उनको आहार दीजिए। लेकिन घर से बाहर, घर में पालना है तो गाय पालिए, घर में पालना है तो गाय पालिए। 33 करोड़ देवी देवताओं की अधिष्ठात्री है। धर्मशास्त्र कहते हैं कुत्ते का मल उठाने में पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन गौ माता का जो है गोबर उठाओगे तो पुण्य अवश्य मिलेगा, क्योंकि गौमये वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। ये गाय की महिमा है, पर लोग गाय नहीं पालना चाहते, कुत्ता पालना चाहते हैं। और स्थिति तो ऐसी बन गई भगवान कि किसी के यहाँ चले जाओ तो उसके यहाँ पानी पीने योग्य नहीं होता है। पूरे घर में कुत्ते के बाल बिखरे होते हैं, वो बेडों में, गाड़ियों में, सब जगह कुत्ता रहता है। अच्छा, कुत्ते को पालते हैं तो वे मानसिक स्थिति भी वैसी ही बनती चली जाती है। बिल्कुल महाराज। आप गाय को पालेंगे तो आपको उसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आप श्वान को पालेंगे तो उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। गाय को पालने का साइड इफेक्ट नहीं है, पर कुत्ते को पालने का साइड इफेक्ट भी है। आजकल के वैज्ञानिक भी करते हैं कि कौन कौन से रोग कुत्ते में होते हैं, और वो कहीं धोखे से काट ले तो वो रोग फैल जाता है शरीर के अंदर और काट भी लेता है। आप समझिए, अगर आपको डिप्रेशन हो गया किसी कारण बस, तो आप कुत्ते के ऊपर हाथ फेरते हैं ना, तब तो आपको कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन डिप्रेशन की अवस्था में आप प्रतिदिन 1 घंटा गौ माता के ऊपर हाथ फेरते हैं तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन से निकलने लग जाएंगे, मनोरोग आपका समाप्त होने लग जाएगा। और आप विश्वास मानिए, बहुत सारी कंट्रियों में वहां पर भारतीय देसी गायें पाली जा रही हैं और लोग मनोरोग से युक्त हैं, डिप्रेशन में हैं, वहां जाते हैं, 1-1 घंटा गौ माता पर हाथ फेरते हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवती सुरभि हैं, गौ माता हैं, उनके पृष्ठ भाग में जो पुट्ठा होता है, वहां पर एक सूर्य केतु नाड़ी होती है, वो डायरेक्ट भगवान सूर्य से कनेक्ट होती है। उस पे हाथ फेरने से लोगों को बहुत लाभ मिलता है। तो भैया, कुत्ता पालने का कोई लाभ नहीं है, बचिए। हाँ, जीव है, रोटी दीजिए। धर्मशास्त्र कहते हैं पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की, ये मानना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा लगा महाराज जी आज की चर्चा। हालांकि बातें अभी समाप्त नहीं हुई हैं, तो यही प्रार्थना है कि ये बातें आप यूं ही बताते रहें, ज्ञान अर्जन करते रहें, जिससे कि लोगों का लाभ हो, लोग सही दिशा की ओर जाएं।
आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे प्रभु।